जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है ये। इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल if R1 is equal to 400 ohm, R3 is equal to 100 ohm, R4 is equal to 500 ohm, and the reading of an ideal voltmeter across R4 is 5 volt, then the value of R2 will be। तो इस क्वेश्चन है मेरे पास R1 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 400 ohm, R3 का भी वैल्यू दिया हुआ है 100 ohm, R4 का वैल्यू दिया हुआ है 500 ohm और R2 का रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा है मेरे से। क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखा है कि ये जो R4 है इसके क्रॉस जब हम एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो वो आता है 5 वोल्ट के बराबर। तो हमारे पास क्वेश्चन में V4 का वैल्यू दे दिया है 5 वोल्ट, तो यहाँ से हम I4 का वैल्यू निकाल लेंगे तो I4 इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो V4 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 500 ओम। तो यहाँ से I4 का वैल्यू आ गया मेरे पास 0.01 एम्पियर। अब इस I4 का वैल्यू जितना है क्योंकि उसके साथ R3 सीरीज में है तो R3 के क्रॉस भी करंट उतना ही होगा जितना R4 के क्रॉस होगा, तो हम इसी करंट को I3 के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो I3 का वैल्यू आ गया हमारे पास 0.01 एम्पियर। अब I3 का वैल्यू 0.01 एम्पियर है और मेरे पास R3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 100 ओम। तो यहाँ से हम V3 निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड रेजिस्टेंस। तो यह आ जाएगा V इक्वल टू I3 इंटू R3। ये वैल्यू सॉल्व करके आएगा हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर। तो ये 1 वोल्ट आ गया थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो R3 के अक्रॉस है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और R4 के अक्रॉस है 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस साइड में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 + 1 तो 6 वोल्ट का। अब इस R3 और R4 के साथ हमारे पास जो R2 है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी उतना ही होगा जितना R3 और R4 के अक्रॉस है, यानी 6 वोल्ट के बराबर। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया V2 के अक्रॉस कि 6 वोल्ट होगा। अब अगर इस यहाँ इतने दूर के सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 6 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, जितना इस टोटल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें हम इस वाले पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर दें तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 18 - 6 वोल्ट इक्वल टू 12 वोल्ट के इक्वल। अब V1 पता चल गया हमको कि 12 वोल्ट होगा, तो हम यहाँ से I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा V1/R1 इक्वल टू 12/400। ये वैल्यू आ गया हमारे पास 0.03 एम्पियर के बराबर। अब इस सर्किट में अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ से 18 वोल्ट के सेल से तो 0.03 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा, यही 0.03 इस R1 के अक्रॉस भी फ्लो करेगा और जब ये इस पॉइंट पे आएगा यहाँ पे जंक्शन पे तो कुछ करंट इस होके फ्लो करेगा और कुछ करंट R2 के अक्रॉस फ्लो करेगा और दोनों को जोड़ के ये 0.03 के बराबर होगा। और हम यहाँ से R3 और R4 का करंट निकाले हुए हैं कि 0.01 एम्पियर आएगा। तो जो I2 आएगा उसके क्रॉस करंट का वैल्यू हो जाएगा 0.03 टोटल करंट माइनस 0.01 R3 R4 वाले साइड का करंट। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 0.02 एम्पियर। ये करंट होगा R2 के क्रॉस। अब R2 के क्रॉस करंट भी पता चल गया हमको, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया कि 6 वोल्ट होगा, तो हम यहाँ से R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर अगेन ओम्स लॉ लगा के V2/I2, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6/0.02 इक्वल टू 300 ओम। तो 300 ओम हमारा आंसर हो जाएगा।